डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। बात करेंगे आज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ऊपर कौन से 4 वो मेडिसिन है जो कि क्लिनिकली हाईली यूज होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह देखना, वीडियो को अंत तक देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। मैं फंडामेंटली बता देता हूँ कि चीज़ क्या है। आपको पता होगा जो यूरेथ्रा हमारा यूरिन करने का जो रास्ता होता है, पेनिस के थ्रू गुजरता है, उसमें अगर कोई दिक्कत हो, जैसे कि वो ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाता है, ठीक है, और उसका कुछ पोर्शन नैरो हो जाता है, जो वो नली होता है उसमें अगर सिकुड़न आ जाते हैं, इसका कारण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई इंजरी हो जाना, सर्जरी में कुछ चोट लग जाना। जो कैथेटर यूज होता है ना सर्जरी में यूरिन कराने के लिए, वो अगर सही डायमीटर में ना हो, अंदर डालते हुए और निकालते हुए कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसके कारण भी इंजरी होता है और वो अल्टीमेटली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का रूप लेती है। वो जगह नैरो हो जाता है, जो घाव सूखने के बाद वो नैरो हो जाता है, तो वहां पर बहुत सारा दिक्कत होता है। सिम्टम्स अलग अलग इंसान में अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे कि किसी में बहुत ही स्लो आता है, ड्रॉप आता है, बहुत समय इंतजार करना पड़ता है। किसी किसी में बार बार हाजत आती है, हर 5 मिनट 10 मिनट में आती है, दर्द होता है, जलन होता है, और इस कदर दर्द होता है कि वो छटपटा जाता है। किसी किसी को खून भी आता है, जिनको बहुत ही एक्यूट टेंडेंसी है, तो उनमें खून आने का ये भी देखा गया है। और ये खून जो है यूरिन के साथ मिलकर आता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ खून नहीं आता, ये यूरिन के साथ मिलकर आता है, तो यूरिन जो है रेडिश कलर का आता है। तो इस तरह का अगर दिक्कत हो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, आपको पता चले, तो एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई इलाज है नहीं। बहुत बार हमने बताया, सिर्फ डायलिटेशन करते हैं, जो जगह नैरो पड़ गया है, सिकुड़ गया है, उसको थोड़ा खोलते हैं, उसको थोड़ा वाइडनिंग करते हैं, ताकि टेम्पररीली वहां से प्रॉपर तरीके से यूरिन निकल पाए। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। जो स्कार टिश्यू, इंजरी के बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है उस अंदरूनी नली के आसपास, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे साइलिशिया है, थायोसिनामिनम है। ये दोनों स्पेसिफिक दवा है जो कि अंदरूनी तौर से इंजरी के कारण अगर होता है तो उसको दूर करता है। लेकिन सिम्टोमेटिकली जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जलन होना, दर्द होना, यूरिन रुक रुक के आना, अगर कोई फिजिकल फंक्शनल कारण है तो उसके लिए कौन से दवा ज़्यादा दिया जाए, तो वो इम्पोर्टेंट 4 दवा मैं आज आपको बताऊंगा, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दवा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से, जो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका सीक्वेंस होता है, वो मेंटेन करना है। बात किया मैंने साइलिशिया का, सबसे बेस्ट है। अगर इंजरी हुआ है, उसमें कोई स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले साइलिशिया 200 दिन में 2 बार 3-4 दिन आपको देना है। फिर 15-20 दिन के बाद 1 mg का 2 डोज, सुबह शाम, या फिर आज सुबह और कल सुबह। साइलिशिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है, पहला इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट एक्यूट मेडिसिन है, एक है कैंथरिस, दूसरा है क्लेमाटिस इरेक्टा। कैंथरिस जो है वो जलन, दर्द, सूजन और कभी कभी खून आना, ये सारी चीज़ों में बहुत ही मददगार होता है। वैसे सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा खून निकलता है तो टेरेबिंथ भी काम करेगा, टेरेबिंथ ना, लेकिन आमतौर पर जनरली देखें तो कैंथरिस स्पेसिफिक मेडिसिन है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, जो यूटीआई में भी दिया जाता है। कैंथरिस 30 दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक आप दे सकते हैं। 5-7 दिन 10 दिन कंडीशन के हिसाब से आप देना, रिपीट करना। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए, आपको सुधार आने के बाद दिन में 2 बार कर देना, 5-7 दिन। फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 से 3 बार 2-3 दिन देकर फिर बंद कर देना है। ठीक है। तीसरा जो मेडिसिन मैंने कहा कैंथरिस के साथ जो आपको देना है, वो है क्लेमाटिस इरेक्टा। क्लेमाटिस इरेक्टा जो है वो, उसका पर्टिकुलर सिम्टम आपको पता होगा कि यूरिन रुक रुक के आता है, कम आता है, कम क्वांटिटी में आता है, खुलकर नहीं आता। ऐसा लगता है कि ब्लैडर भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ है, लेकिन जिस रास्ते से आना हो वो रोकने जैसा फीलिंग होता है, मतलब कोई उसको रोक रहा है, अंदर दबा के रोक रहा है। तो इस तरह का सेंसेशन होना, बार बार यूरिन आना, ड्रॉप बाय ड्रॉप होना, ये तमाम चीज़ों का
अचानक से जब यूरिन रुक भी जाता है तो उसके लिए एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से लासिक्स वगैरह देते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में उसके सदृश ये दवाई है क्लैमाटिस इरेक्टा। 30 पोटेंसी में 3-4 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूरिन रुक जाती है, पेट फूल जाता है, दर्द होता है, तो आप हर 1-1 2-2 घंटे में भी उसको 3-4 बूंद रिपीट कर सकते हैं 30 पोटेंसी का। 5-7 दिन देने के बाद फिर उसका ड्यूरेशन आप कम कर देना, दिन में 2 बार कर देना जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए। फिर उसके बाद आप 200 अप्लाई कर सकते हैं। 200 का दिन में 2 बार 3 बार करके ऐसे 2-3 दिन देकर फिर बंद कर देना है। ये दोनों एक्यूट दवाई हुआ कैंथरिस और क्लेमाटिस। तीसरा दवाई जो है क्लेमाटिस, ये बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम में भी काम करता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी काम करता है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, इन चारों के अलावा और एक स्पेसिफिक दवा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉलीक्रेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल यूज होता है, वो है सल्फर आयोड। ठीक है, सल्फर आयोड में भी आप डायरेक्टली 200 का यूज कर सकते हैं। अगर किसी को रिकरेंस होता है, बार बार होता है इस तरह का सिम्टम्स, सल्फर आयोड 200 को दिन में 2 बार आप 2-3 दिन 4 दिन तक आराम से देकर फिर एक्यूट वाला जो भी दवा है, ठीक है, जो भी देना चाहे आप सिम्टोमेटिकली एक्यूट वाला, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी दवाएं। स्कार टिश्यू को डिजोल्व करने के लिए साइलिशिया के बाद आप थायोसिनामिनम दीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। उसको लोअर पोटेंसी में रिपीट कर सकते हैं आप बार बार। इससे क्या होगा कि स्कार टिश्यू डिजोल्व होगा। फंक्शनली जो भी दिक्कत होता है उसके लिए बाकी का दवाई मैंने कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 दवाई स्पेसिफिक रूप से काम करेगी। स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो प्रॉब्लम है ये काम करती है, लेकिन अगर अलग सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिकली अलग कुछ आता है, तो उसके मुताबिक भी आप दूसरी दवाइयां दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दवाइयां हैं डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए। अगर इस तरह का यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कोई दिक्कत है, किसी को अगर हुआ है अपने आसपास अपने दोस्तों के पास, तो डेफिनेटली आप उसको सजेस्ट करिए। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बढ़िया दवाई है, सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार लोग डायलिटेशन करते हैं, थक जाते हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।